हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। डियर स्टूडेंट्स, 10th स्टैंडर्ड टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फर्स्ट एक्सरसाइज हमने सॉर्ट आउट कर ली थी। उसके बाद बढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.2 की तरफ। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.2 को करने से पहले हमें जो इसके लिए जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो जरूर आने चाहिए। और जो एक्सरसाइज 7.2 है वो टोटली बेस्ड है हमारे एक फॉर्मूला के ऊपर, जिस फॉर्मूला का नाम है सेक्शन फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि ये सेक्शन फॉर्मूला क्या है और इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके से आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान से देखिएगा, हमारे पास एक लाइन है ए बी। अब उस ए बी लाइन पर बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट है पी। अब जो ए बी लाइन है और जो पी पॉइंट है, अगर स्टूडेंट्स हम इन तीनों पॉइंट को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होगा। ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने पर हमें इन तीनों के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि कार्टेशियन प्लेन में ये कहां लाई करते हैं, इस बात का पता लग जाएगा। अब सपोज कि जो ए है हमारा, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x1 y1, यानी कि जो x कोऑर्डिनेट है वो है x1 और जो y कोऑर्डिनेट है वो है y1। और इसी तरीके से जो पॉइंट B है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, और जो मिडिल पॉइंट दे रखा है जो बीच में कहीं पर भी है, उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है xy और वो पॉइंट क्या है P। डियर स्टूडेंट, ये पॉइंट बीच में भी हो सकता है, बिल्कुल इधर A की तरफ भी हो सकता है और B की तरफ भी हो सकता है। और सेक्शन फॉर्मूला का मतलब ही यही है कि ये जो पॉइंट है हमारा P, हमें निकालने हैं इसके कोऑर्डिनेट्स। इन सिंपल वर्ड्स, वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब सपोज कि हमारे पास जो ये लाइन थी ए बी, जो P पॉइंट है इस सारी की सारी ए बी लाइन को टू सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। यही तो सेक्शन फॉर्मूला है। सेक्शन फॉर्मूला का मतलब ही यही है कि किसी भी लाइन को एक पॉइंट टू पार्ट्स में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। अब यहां पर वो पॉइंट क्या है P, और जिस दो रेशो में ये लाइन डिवाइड हुई है वो रेशो क्या है हमारा m1 रेशो m2, यानी कि A से लेकर के P तक की डिस्टेंस को m1 लिखा गया है और P से लेकर के B तक के डिस्टेंस को m2 लिखा गया है। सपोज कि हमारी ये लाइन जो है वो 10 सेंटीमीटर है और ये रेशो 3:7 है। ओके स्टूडेंट, या हमारी ये लाइन 100 सेंटीमीटर है और ये रेशो 3:7 है, मतलब AP 3 है और PB 7 है, तो हमारी लाइन की डिस्टेंस कितनी होगी, 30 और 70 सेंटीमीटर्स। तो इसी तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हुए हमें क्या निकालना है, P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब ध्यान से देखिए, P के कोऑर्डिनेट्स यानी कि x और y आपको फाइंड आउट करना है। अब x और y को फाइंड आउट करने के लिए आपको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए कि जो x कोऑर्डिनेट निकालना है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो रेशो है m1, इसकी मल्टीप्लाई आपको इस साइड x2 के साथ करनी पड़ेगी। तो m1 x2 प्लस में अब ये जो रेशो है m2, इसकी मल्टीप्लाई आपको x1 के साथ करनी पड़ेगी और दोनों को ऐड कर दीजिएगा। इट मींस कि जो x कोऑर्डिनेट यू हैव टू फाइंड आउट, व्हाट विल बी द फॉर्मूला, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो। जो रेशोज हैं उनका टोटल करिएगा आप। रेशो क्या थे हमारे पास, m1 और m2, तो डिवाइड किससे होगा, m1 प्लस m2 से। इसी तरीके से स्टूडेंट हमारा जो y कोऑर्डिनेट है, यानी कि P पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। ध्यान रखें, m1 अब x2 की जगह पर आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, y2 से करना है। तो m1 y2 प्लस m2, अब x1 की जगह क्या लोगे आप, y1 लोगे, क्योंकि y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। और नीचे क्या रहेगा हमारा, सेम जो रेशो का सम है वो रहेगा, यानी कि m1 प्लस में m2 रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो ये तो था हमारा सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कि कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन को टू पार्ट्स में किसी भी डेफिनेट रेशो में डिवाइड करता है तो उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे।
अब डियर स्टूडेंट, जब आप एक्सरसाइज 7.2 को कर रहे हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, उसमें जो क्वेश्चन की वैरायटी है वो कई सारी हो जाती हैं। कई बार क्वेश्चन एग्जामिनर जो है वो चेंज करके दे देता है। अब सपोज कि यहां पर रेशो m1 और m2 ना दे करके रेशो दे देता है k/1, तो आप क्या करेंगे? आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जो हमारा रेशो है m1 और m2 उसको आपने रिस्पेक्टिवली चेंज करना है। किससे? k और 1 से। यानी कि जहां पर m1 है वहां पर आप लगा देंगे k और जहां पर m2 है वहां लगा देंगे आप 1। तो यहां पर ये x कोऑर्डिनेट का क्या फॉर्मूला बन जाएगा? ध्यान से देखिए, m1 की जगह k लिखेंगे तो kx2 प्लस m2 की जगह 1 लिखेंगे तो प्लस x1 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि k+1। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा x कोऑर्डिनेट का। इसी तरीके से जो y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, m1 की जगह क्या लिखेंगे हम? ky2 प्लस y1 अपॉन में k प्लस में 1। ओके स्टूडेंट, अब काफी बार एक स्पेशल केस और आता है और वो स्पेशल क्या होता है? हमारा मिड पॉइंट। बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम्स में कि मिड पॉइंट के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। अब डियर स्टूडेंट ध्यान से समझिए कि मिड पॉइंट का मतलब क्या है। अब सपोज ये रेशो m1 और m2 5/5 है। मिड पॉइंट का मतलब ही क्या है कि इससे पहले और इसके बाद वाले रेशो सेम है। सपोज कि 5/5 है तो कैंसिल आउट करने के बाद क्या हो गया? 1/1। 7/7 है, कैंसिल आउट करने के बाद क्या हो गया? 1/1। तो कहने का मतलब है कि जो m1 और m2 है वहां पर हम किसको रिप्लेस कर देंगे? m1 और m2 को 1 और 1 से रिप्लेस कर देंगे और वो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या बन जाएंगे? ध्यान से देखिए, x = 1 रिप्लेस करेंगे स्टूडेंट तो x2 और यहां पर 1 रिप्लेस करेंगे तो x1 यानी कि x2 प्लस x1 और नीचे 1 + 1 2। और इसी तरीके से जो y कोऑर्डिनेट होगा मिड पॉइंट में y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ओके स्टूडेंट, तो ये थी हमारी आज की वीडियो और आज हमने सीखा कि सेक्शन फॉर्मूला को कैसे आपने यूज करना है। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 7.2 को करेंगे।